हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है और इसके जितने सारे लॉज हैं वो मैंने लॉ भी करवा चुका हूँ। और इसमें है क्या कि मैंने वहाँ पे कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाया था, इसीलिए मैंने इस वीडियो का जो लेक्चर का नाम है उसका मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रखा है। और इसलिए हम यहाँ पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें। अगर मैं ये सेशन लाने का मेरा मतलब ये था कि क्योंकि मैं इससे पहले वाले जो वीडियो बनाया था तो उसमें क्या था ना कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पे एक एक्सपोनेंट एंड पावर करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाए वहाँ पे और वहाँ से आपको वो वीडियो मिल जाएगा। या नहीं तो मैं अभी यहाँ पे ही यहीं पे ही मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको ये एक्सपोनेंट समझा देता हूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ, जो आपको वीडियो देखने का कोई नीड नहीं होगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं जितना ये चीज़ें डिस्कस कर दूंगा तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि देखिए ये है क्या, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखो टोटली अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 लॉज है। अब इस लॉ का मतलब हम समझते हैं कि ये जो पहला लॉ है, जैसे यहाँ पे दे रखा है क्या कि बेस a बाई बी टू द पावर m इंटू बेस a बाई बी टू द पावर n। इसका मतलब ये हुआ कि बेस हमारा सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में दो रैशनल नंबर दे रखे हैं और उस दोनों का पावर अलग अलग है। मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे a बाई बी और यहाँ पे भी a बाई बी, यानी कि दो रैशनल नंबर है, a बाई बी है ये दोनों, ठीक है, और उसका पावर अलग अलग है। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे? तो सीधा सिंपल आपको करना क्या है, मतलब कि बेस को सेम रखना है। मतलब ये हो जाएगा क्या, a बाई बी, और यहाँ पे ये पावर ऐड हो जाता है। ऐड होने का मतलब हो गया ये m प्लस ये n हो जाएगा। समझ रहे हैं? पावर नंबर 1 यही कह रहा है, यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि अगर a बाई बी टू द पावर m और इंटू a बाई बी टू द पावर अगर n हो तो उस कंडीशन में जो निकल करके आता है वो हो जाता है a बाई बी टू द पावर m प्लस n। मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है डिवाइड में। तो डिवाइड में क्या है, a बाई बी टू द पावर m और डिवाइडेड a बाई बी टू द पावर n है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे आपने इस मल्टीप्लाई वाले में आपने क्या क्या प्लस किया, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में आपको क्या करना है, ये हो जाएगा a बाई बी टू दी पावर m माइनस ये n हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिवाइड के फॉर्म में जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आता है मीन्स पावर की पावर। कभी आपको क्वेश्चन में कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा जो क्या होगा कि पावर के भी पावर होंगे। तो उस क्वेश्चन के साथ हम कैसे डील करेंगे, तो उस क्वेश्चन से हमें डील करने के लिए आपको यहाँ पे इस लॉ को पता होना चाहिए कि ये जो एक्सपोनेंट का लॉ जो देखा लॉ नंबर 3 है तो वो हमें क्या कह रहा है। तो देखो लॉ नंबर 3 ये कह रहा है कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो रैशनल नंबर है ये a बाई बी है और उसकी पावर दे रखा है क्या, m, और इस पूरे का होल पावर यानी कि a बाई बी और m का भी होल पावर दे रखा है क्या, n दे रखा है। तो इस कंडीशन में आपको करना होगा क्या कि m इंटू n कर देना, यानी कि पावर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए ये हो गया a बाई बी इंटू m इंटू ये हो जाएगा ये n होगा। मतलब पावर की भी पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लॉज नंबर 4 पे। अब देखो ये 4 क्या है कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बेस जो है सेम बिल्कुल भी नहीं है, बेस अलग अलग है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है और दोनों का पावर सेम है। दोनों का पावर कहने का आप पूछोगे जो सर यहाँ पे तो इसके पावर तो अलग नहीं है, मतलब ब्रैकेट लगा हुआ मतलब होल पावर है। ब्रैकेट कहने का मतलब ब्रैकेट जब लगा हुआ है इस दोनों पे मतलब ये होल पावर में है। तो होल पावर में है तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से इसको हम लोग यानी कि अभी तो होल में पावर दे रखा है पूरा टोटली एक ही लगा हुआ है, लेकिन अब हम लोग a बाई बी का इंडिविजुअल पावर कर देंगे क्या n, और c बाई डी का भी इंडिविजुअल पावर कर देंगे क्या n हो जाएगा, मतलब दोनों का पावर हो जाएगा।
ये इस तरह से आप लिख सकते हो ए बाई बी की पावर ये हो जाएगा एन इंटू सी बाई डी की भी पावर हो जाएगी क्या, ये एन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो लॉज नंबर ये है 5। अब एक्सपोनेंट की लॉज नंबर ये 5 ये कह रही है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो कोई रैशनल नंबर है उसका पावर अगर निगेटिव है, तो निगेटिव में कहने का मतलब आप एक रेसिप्रोकल नाम का चीज़ें कभी सुना होगा। तो देखो रेसिप्रोकल का मतलब होता है, अगर मैंने यहाँ पे ये अगर मान लो कि कुछ देर के लिए एग्जाम्पल में मैं मान लेता हूँ कि ये मैंने 2 लिखा, तो 2 लिखा तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/2 होगा। अब इसका मतलब हो गया कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जस्ट इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो उसी को कहते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे भी अगर देखो सबसे पहली चीज़ कि पावर में निगेटिव जैसा चीज़ें मतलब कि वो चलती है, बट यहाँ पे जो है ना हम लोग निगेटिव जैसे चीज़ों को हम लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना होगा, इस बेस को हम रेसिप्रोकल कर देंगे पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो ये यहाँ से हो जाएगा b बाई ए टू दी पावर हो जाएगा ये n, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ये चीज़ें आपको अभी इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, इसके आगे भी कई सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अब उसमें क्या है कि अगर दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर आ जाए और उसके ऊपर जा कर के उसके कंधे पे अगर ऊपर उसके कंधे पे जा कर के अगर 0 बैठ गया तो उसको कितना बना देगा, 1 बना देगा। देखो इसको सीधा सिंपल आपको याद रखना है कि दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर क्यों नहीं हो, अगर उस नंबर के ऊपर जा कर के उसके कंधे पे जा कर के अगर 0 बैठ गया, देख पा रहे होंगे कि ये 0 है, अगर 0 बैठ गया तो उस नंबर को 1 बना देगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ये लॉ में अगर कोई दिक्कत हो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसका वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हर एक टाइप के क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे लॉज हैं, हर एक लॉज पे मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बताऊंगा। तो इसको नोट डाउन कर लिया। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैसे देखेंगे कि ये जो पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये तीसरा क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो बताया आपको, तो उसी पे बेस्ड है। जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी फार्मूला बेस्ड कह सकते हो कि फार्मूला में आपने वैल्यू पुट किया और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है और कई सारे हम क्वेश्चंस को आगे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है 5/2 टू दी पावर -3। तो देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था कि पावर निगेटिव में है, तो पावर निगेटिव में है तो मैंने आपको एक लॉ बताया था। लॉ क्या था, यहाँ पे अगर ये a/b है और इसकी पावर अगर ये n है, तो इसको हमें यानी कि पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया था, इसको रेसिप्रोकल कर दिया था। रेसिप्रोकल इन द सेंस कहने का मतलब ये हो जाएगा क्या, a/b टू दी पावर ये n। तो अभी आपको क्या करना है, ये चीज़ इसको कर दो, ये हो जाएगा 5/2 और इसकी होल पावर कितनी है, -3 है। तो आपको करना क्या है, ये जस्ट 2/5 करो और 2/5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो, अब आपको पता है कि ये अगर 3 है पावर, तो हम ये 2/5 को 2/5 के साथ मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स करेंगे। कितने टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे। तो देखो ये हो गया 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 125। तो मतलब ये आपको आंसर मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखोगे सबसे पहले आपको देखना क्या है कि बेस क्या सेम है। तो हाँ, यहाँ पे बेस सेम है, लेकिन पावर एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है। तो क्या करें, इसको रेसिप्रोकल कर दे क्या। ऐसा करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आपका बेस सेम रहेगा नहीं, क्योंकि ये 4/7 हो जाएगा और यहाँ पे जो है 7/4 हो जाएगा। तो फिर आप जो लॉ का जो फॉर्मूला मैंने अभी जो लॉ जो पढ़ाया था वहाँ पे क्या था, a/b टू दी पावर m इंटू ये हो जाएगा क्या, a/b टू दी पावर n होगा, n था। तो जब हम लोग उसको यहाँ पे था क्या कि जब हम फाइनल रिजल्ट लिखते थे तो वहाँ पे ये
ये ए बाई बी टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा, तो वो इस चीज़ को फुलफिल नहीं करेगा। तो इसी वजह से जब पावर हमारा निगेटिव है तो हम उसे कुछ उल्टा वो रेसिप्रोकल नहीं करेंगे बेस को। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये है 4/7 टू दी पावर हो गया 5 और यहाँ से प्लस और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -3। अब बोलेंगे ये कैसे आया, तो देखो मैं अभी यहाँ पे आपको लिख करके दिखा देता हूँ। आपने अभी मैंने कुछ देर पहले एक लॉ बताया था a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर ये क्या था, ये m था। तो देख लो बेस सेम पावर अलग अलग, तो वही सेम केस है। तो मैंने इसका रिजल्ट आपको बताया था कि ये क्या हो जाएगा a बाई बी टू दी पावर ये m प्लस ये m। अब यहाँ पे ये वाला निगेटिव क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ है तो फिर मैंने वो कर दिया। अब यहाँ से हो जाएगा क्या, ये 4/7 टू दी पावर क्या 5 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/7 टू दी पावर ये 2। तो यहाँ से ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ से ये फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा क्या 16/49। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर उनके 3 की बात करें तो 3 एज इट इज़ है। तो अगर आप क्वेश्चन को अगर आप करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 8/5 टू दी पावर यहाँ पे अब है -3 इंटू 8/5 टू दी पावर क्या दे रखा है 2। तो देखो ये वही चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने अभी डिस्कस किया था, जिसको मैंने इरेज कर दिया वही चीज़ें हैं। तो आपको करना है क्या, फाइनली ये हो जाएगा 8/5, बेस तो सेम है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में है तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो -3 प्लस ये हो जाएगा 2। अब देखो इंटीजर्स में आपने पढ़ा होगा कि प्लस माइनस माइनस क्या होता है, जब एक पॉजिटिव में नंबर हो दूसरा निगेटिव में है, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में है, एक पॉजिटिव में होता है एक निगेटिव में होता है, तो हम क्या करते हैं इसे माइनस करते हैं। तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा 8/5 टू दी पावर -1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -1 आ गया, तो -1 आ गया क्या हम यहीं छोड़ देंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कई सारे ऐसे जगह होंगे जो इसका आपको यूज करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपको इसको भी याद रखना है। बहुत जितने भी अभी मैंने 6 लॉ पढ़ाया वो सभी के सभी लॉ को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप क्या कर दो इसको, ये डायरेक्ट 5/8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन था। अभी हम और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो आप इसको राइट डाउन कर ले या समझ ले अच्छे से, या आप स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, क्योंकि बोर्ड छोटा होने के कारण जो है हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 3/8 टू दी पावर -2 इंटू ये 4/5 टू दी पावर -3। तो देखेंगे, याद करेंगे, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले लॉ नंबर 4 पढ़ाया था। और अब देखिए यहाँ पे कि मैंने ये बताया था कि अगर ये a/b हो, a/b इंटू ये हो जाएगा क्या, अगर ये पावर यहाँ पे क्या दे रखा है, मतलब अलग अलग है, तो अलग अलग है तो आपको क्या करना होगा, जैसे इसकी पावर ये m है और इंटू हो जाएगा क्या ये c/, अगर d है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी ये n हो जाएगा, मतलब पावर अलग अलग, बेस भी अलग अलग। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना क्या होगा कि ये जितनी बार लिखा हुआ है उतने टाइम्स आप लिख दो इसको, या फिर पावर, मतलब कि यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि पावर यहाँ पे क्या है निगेटिव में है। तो निगेटिव में है तो आप इसको क्या करो, पहले रेसिप्रोकल कर लो। तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा ये कितना 8/3 टू दी पावर 2 इंटू ये हो जाएगा क्या 5/4 टू दी पावर क्या ये 3, ठीक है, पावर पॉजिटिव हो गया। तो ये हो जाएगा 8/3 इंटू ये 8/3, 2 बार लिख लो। फिर इसको लिखो 5/4 इंटू हो जाएगा 5/4 इंटू ये 5/4, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो फिर मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिखना पड़ेगा। देखो जैसे 4 × 4 ये हो जाएगा 4 × 2, फिर यहाँ से ये 4 × 4 4 × 2, फिर यहाँ से ये 4 ये 2 के साथ निकल देगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये ऊपर हो जाएगा क्या 5 × 5, तो ये 3 टाइम्स है, ये आ जाएगा 125 अपॉन 3 × 9। तो मतलब ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जब देखो कि घबराना नहीं कि हमारा बेस भी अलग है, पावर भी अलग है, तो उस कंडीशन के लिए आपको ऐसे ही उसके साथ ऐसे डील करना हो।
होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लगभग सेम एज इट इज ऐसे ही दे रखा है। तो देखो ऐसे ही दे रखा है तो इसके साथ कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे एक पावर नेगेटिव में है और एक पावर क्या है, पॉजिटिव में है। तो हमें सबसे पहले काम ये करना होगा कि हमें पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो पावर को जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा -7/, क्या 2, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगा, ये 4। ठीक है, इंटू -5/, ये 7 और 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब देख लो कि ये कितने पावर 7 है, तो जितने पावर होते हैं उतने टाइम्स हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ से है क्या माइनस, अब ये 7/2 इंटू ये -7/2 इंटू ये -7/2 इंटू ये -7/2। ठीक है, इंटू हो जाएगा क्या -5/7 इंटू -5/, ये हो जाएगा क्या 7। ठीक है, अब देखो क्या कुछ कट रहा है, तो ये 7 इसको निपटा देगा, फिर ये 7, फिर ये 7, खत्म। अब तो कुछ नहीं कटेगा। अब देखो पावर के साथ ये जो माइनस का साइन है तो वो इवन टाइम्स है, तो इवन टाइम्स होता है। इवन टाइम्स अगर हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इवन टाइम्स तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा 7 7 49 इंटू ये हो जाएगा कितना, ये 25। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 2 2 4 4 2 8 8 2 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 ये 45, फिर 4 9 2 18 और 20 मीन्स 38 और 4 मीन्स 42, फिर बच गया क्या 4। ठीक है, फिर 4 2 8 और 4 ये आ जाएगा इतना, अपॉन में आ जाएगा ये 100 ये 60। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 1225 अपॉन ये 16, ये आपका आंसर होगा। अब देखो कि ये वाला मैंने आपको बताया था कि जब पावर के भी पावर हो, तो जब पावर का भी पावर होगा तो हमें क्या करना होगा उस केस उस कंडीशन में। तो देखो मैं अभी यहाँ से जैसे ये कुछ देर पहले ही मैंने बताया था आपको कि इसकी पावर m और इसकी होल मिडिल ब्रैकेट इसकी पावर अगर n है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा क्या a/b टू दी पावर ये m इंटू ये n हो जाएगा। क्लियर। तो देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये स्पेस कम है तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसको ये इरेज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि कंडीशन वही सेम चीज़ें में दे रखा है, ये है क्या -3/, ये 2 है। और अब आपको क्या करना है, ये जो पावर है पावर की भी पावर है, तो इसको आप क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू ये क्या -3, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3/2 और इसकी पावर हो जाएगी कितनी -6। अब देखो हमें तो चाहिए किस में पावर, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में चाहिए तो ये हो जाएगा क्या -2/3 और इसकी पावर क्या 6। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2/3 इंटू ये 2/3 इंटू 2/3 इंटू ये क्या 2/3 इंटू 2/3 कितने टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स इंटू ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्या करोगे 2 2 4 4 2 8 और ये हो जाएगा 864 ऊपर में। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 इंटू 27 मीन्स ये आपको निकल करके आ जाएगा 529। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, नहीं ये 729 होगा, सॉरी। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 729। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 6 तक डिस्कस कर लिए और अब जो है हम लोग आगे क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपको कई सारे एक्स से मतलब एक्स निकालने वाला है, एक्स का वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन भी हैं एक्सपोनेंट पे, बहुत ही अच्छे लेवल की है, तो मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ। तो आप अगर चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8,
अब इसको आप देख करके पता लगा रहे होंगे कि इसमें तो कोई भी ऐसा लॉ नहीं आपने पढ़ा है जो प्लस वाला हो और इस टाइप के हो। तो देखो वही चीज़ें हमें लगाना है यहाँ पे भी, वही रेसिप्रोकल वाला जो मैंने बताया था कि पावर अगर माइनस में है तो उसे हम पॉजिटिव बनाएंगे। अब जैसे देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि पावर निगेटिव में है, तो पहले तो हमें ब्रैकेट ओपन करना है। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये 1/2, तो पावर पॉजिटिव, अरे मतलब -1 है तो क्या, अब देख पॉजिटिव हो गया तो देंगे पावर या नहीं देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, मीन्स ये 1/5, सॉरी मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा क्या, ये यहाँ से ये 1/5 और इसकी होल पावर क्या है -1। अब देखो ब्रैकेट में है तो इस दोनों को ये ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे, फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो गया, ठीक है। तो जब अब यहाँ से फिर से अगेन इसका क्या है, पावर होल निगेटिव है, तो जब होल निगेटिव है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये हो जाएगा क्या 1/10 और इसकी होल पावर क्या है -1 और ये डिवाइडेड बाय ये 1/4, कुछ नहीं पावर अगर 1 ही है। तो अब देखो अगेन हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल करो, तो रेसिप्रोकल करोगे तो 10 और इनटू फिर इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि डिवाइड में तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 40। तो देखो तो हमें इस तरह से इस ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन सबसे अभी तक का जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया उस क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन वो है। अब लोगों वो कैसे है, तो देखो इसमें हर जगह मैं देख रहा हूँ कि इसमें डिफरेंट लॉज नहीं लग रहे हैं, इसमें है क्या एक ही लॉज पे ये निपट जाएगा। अब वो लॉज क्या है, रेसिप्रोकल वाला मैंने जो बताया था ना कि a/b⁻n है, तो यहाँ पे जब हम फाइनल लिखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b/a⁻n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या दे रखा है, निगेटिव में है, तो पावर निगेटिव में है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ से क्या करो आप, ये बस इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 2/1 हो जाएगा। तो मतलब हम लोग उसको फाइनली लिख सकते हैं कि ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 होगा, प्लस फिर यहाँ पे ये पावर निगेटिव है तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, 3 क्या है 2 प्लस फिर ये क्या है 4 है, तो 4 फिर से क्या कर दो 2 कर दो, मतलब ये पावर को पॉजिटिव बना दिए। अब देखो इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस ये 3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर ये 16, तो अगर आप देखोगे तो ये आई थिंक 23 आ रहा है क्या, ये आ जाएगा 23 फाइनल आंसर। तो ऐसे करना है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो आगे आते हम लोग क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसमें कुछ x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10 और भी आगे करेंगे क्वेश्चन, तो इसको राइट डाउन कर ले। तो आइए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि ये एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को देख करके जनरली जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम को अगर आप फेस करना चाहते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन समझना है और उसमें ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है कि क्या हमें क्वेश्चन में कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, बाय व्हाट नंबर शुड 1/2 to the whole power -1 be multiplied so that the product is -4/5 to the power -1। अब देखो यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि हम इस ये जो नंबर दे रखा है मतलब 1/2 to the whole power क्या है -1 है, इसको हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि हमें ये जो प्रोडक्ट हो उसका तो हमें ये मिल जाए, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो देखो कि वो नंबर नहीं दे रखा है, तो वो नंबर हमें क्या मानना पड़ेगा, वो नंबर हमें मानना पड़ेगा कि वो नंबर कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीन्स लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि वो नंबर है जिसको हम x के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब इसके साथ जब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हमें क्या मिल जाएगा, मीन्स ये मिल जाएगा। अब यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स x इंटू माइनस ऑफ ये 5/4 इंटू ये -1, ओ सॉरी ये तो
हमें ये डेटा इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, ना कि हमें इसके साथ, क्योंकि ये तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ना, मतलब ये हमें इक्वल है आ जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा 1/2 टू द पावर -1 और ये हो जाएगा इक्वल तो माइनस ऑफ ये 5/4 टू द पावर -1। अब देखो, अब ये वाला दे रखा है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, दोनों तरफ हम बेस की रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि पावर जो है वो माइनस में है, मतलब निगेटिव में दे रखा है। तो जब हमें पावर निगेटिव में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, मतलब बेस का रेसिप्रोकल करने के बाद जो है पावर हमारा पॉजिटिव में हो जाता है। तो वही चीज़ हम कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम करें x इंटू, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा सीधा सिंपल 2 और ये हो जाएगा यहाँ से क्या -4/5 हो गया। अब ये कहाँ है, अब इसको अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालें तो ये क्या होगा, मीन्स x बराबर जो होगा ये -4/5। और देखो ये इस साइड क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो जब हम बराबर को उस साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मतलब डिवाइड में। तो डिवाइड में इन द सेंस कहने का मतलब ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 1/2 होगा नहीं, क्योंकि इधर डिवाइड, अगर हम लोग इसको यहाँ रखे मीन्स इसके होल डिवाइड में चला जाएगा, तो ये होल में जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखेंगे फाइनली तो ये हो जाएगा -4/5 इंटू ये 1/2 हो जाएगा। तो ये आप अगर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो -4/, ये 10 होगा, ठीक है। तो देखो इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बहुत ही आसान था, बस आपको इसमें वर्ड प्रॉब्लम को समझना था और उसके बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो एज इट इज़ है, जैसे आप ये क्लास 7th में आप पढ़ चुके होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसी का प्रॉब्लम है, सेम देख सकते हो। बस यहाँ पे आपको क्या करना था, एक्स का वैल्यू निकालना था। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये 11 है, मीन्स 11 है। अब देखो मतलब हमें यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, उस बात को आपको ध्यान रखना है क्या, कि जैसे यहाँ पे देखो क्या है ना कि बेस अगर आप देखोगे तो ये LHS में और RHS में तो बेस तो सेम है, लेकिन पावर क्या है, अलग है। तो उसके लिए कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं, उस बेसिक्स रूल को आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे देख लो कि यहाँ पे इस चीज़ को समझो, अगर आपने इसको समझ गया तो आपको पूरा चीज़ें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पे ये a/b दे रखा है और इसकी पावर ये m है और इक्वल टू ये दे रखा है अगर ये a/b है और इसकी पावर अगर ये n है। तो देखो आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पे कि यहाँ से अगर मैं a/b इज इक्वल्स टू a/b टू दी पावर ये n है, इसका मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस इक्वल होगा तो उसका पावर भी आपस में इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, हमें m इज इक्वल टू ये n करके यहाँ से हम सॉल्व करके ये वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो है हमें ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लगाना होगा। तो देखो सबसे पहला तो यहाँ पे तो आ जाएगा, यानी कि सेम बेस है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो पावर तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से वो चीज़ आप कर सकते हो, ये 4/9 टू दी पावर 4 प्लस और ये -7 और ये इक्वल टू हो जाएगा 4/9 टू दी पावर ये 2x -4। अब देखो जब बेस क्या है, सेम है, तो यहाँ पे उस चीज़ को अगर आप दिखा दोगे, मतलब यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, यहाँ पे देखो यही चीज़ मैंने बताया कि जब बेस इक्वल हो तो हम सीधा क्या करेंगे, पावर को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखो ये हो गया पावर और ये पावर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा मीन्स 4 प्लस और ये -7 डैट इज इक्वल्स टू मीन्स 2x -1 है, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 4 - 7 और इक्वल टू ये 2x -1 और इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा क्या -3 इक्वल टू ये 2x -1।
अब देखो, अब यहाँ पे है एक हो गया कांस्टेंट टर्म और एक हो गया वेरिएबल वाला टर्म है। तो वेरिएबल वाले टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और कांस्टेंट वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं। तो यहाँ से आप इसको लेके आओगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये 2x इक्वल टू ये -3 और प्लस ये हो जाएगा 1। तो ये 2x इक्वल टू ये होगा क्या -2 और यहाँ से आप काट दोगे 2 1 जा 2, तो ये x का जो वैल्यू निकल के आ गया वो क्या आ गया -1। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व किया। सबसे बेसिक जो चीज़ें आपको याद रखना है वो ये बात याद रखना है कि जब अगर बेस इक्वल हो तो उसका पावर भी इक्वल होता है। क्लियर है? तो इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए, अगर डॉट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो क्वेश्चंस। तो अब चलते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 और इसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर हम 11 को करके इसको एंड करते हैं यहीं पे। अब देखोगे, अब ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखो सेम इसी फंडा पे ये क्वेश्चन भी बनेगा, लेकिन इसमें क्या दे रखा है आपको, ये देखो 5 टू दी पावर 2x + 1 है और डिवाइडेड ये कितना दे रखा है मीन्स 25 = 125। अब देखो यहाँ पे है क्या कि 25 दे रखा है, 125 है और 5 टू दी। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसको भी 5 की बेस में कुछ बनाना पड़ेगा और इसको भी हमें 5 की बेस में कुछ बनाना पड़ेगा। अब देखो जब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ से 5 टू दी पावर ये 2x + ये 1 और यहाँ से ये डिवाइडेड 25 को क्या लिख सकते हो 5 टू दी पावर 2, अरे 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है 125, तो 125 जो होता है अगर यहाँ से देखोगे 5 की पावर 3 तो 5 × 5 × 5 कितने टाइम्स लिखोगे 3 टाइम्स और ये जो निकल के आ जाएगा 125। तो इसलिए हम लोग इसके बदले में 125 के बदले में 5 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से ये होगा क्या 5 टू दी पावर 3। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या है वही डिवाइड वाला रूल लगेगा कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड में तो पावर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ से ये 5 टू दी पावर 2x + 1 और यहाँ से -2 = 5 टू दी पावर ये हो गया 3। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 2x ठीक है और यहाँ पे 1 है प्लस 1 और -2 = ये 5 टू दी पावर ये हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ से आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 2x और -1 = 5 टू दी पावर ये 3। तो यहाँ से हम लोग इधर इस साइड आ जाते हैं। इस साइड अगर आप सॉल्व करते हो देखो वही चीज़ें सेम यहाँ पे जो मैंने बताया हूँ कि a/b टू दी पावर m = a/b टू दी पावर n, मतलब जब बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल होता है। तो सेम वही बेसिक रूल लगेगा यहाँ पे भी। तो ये क्या हो जाएगा मीन्स 2x - 1 = ये हो गया 3 और यहाँ से ये 2x = 3 प्लस ये 1। तो यहाँ से ये x का वैल्यू जब निकालोगे ये होगा क्या 4/2। तो मीन्स 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो यहाँ से ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बेस पावर रूल पढ़ा दिया। मतलब इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी x की एक्सपोनेंट में अगर इस तरह से दिया हो जिसमें आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो ये रूल बहुत ही आपको काम आने वाला है। तो चलिए हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।